In our last lecture of electromagnetic induction, we had studied about motional EMF. Means the EMF induced in any loop or in any conductor when it moves in electric field. जब कोई कंडक्टर या जब कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगे तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है, we had studied that motional EMF. In today's lecture, first of all, we'll try to understand the origin of induced EMF. Induced EMF. The origin of induced EMF means how induced EMF is originated. अब देखिए, this is a circular coil. यह एक क्लोज सर्कुलर कॉइल है, क्लोज्ड लूप. इसमें किसी तरह का कोई बैटरी, कोई ईएमएफ का सोर्स कनेक्टेड नहीं है और इस क्लोज्ड लूप के पास जब हम मैग्नेट को लाते हैं और जब इस मैग्नेट को इस क्लोज्ड लूप के करीब ले जाते हैं, we had already carried an experimentation and we had already concluded that in this situation current is induced in the loop, EMF is induced in the loop. इसमें इस तरह से जब हम पाथ में जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है. इंड्यूस्ड करंट की यह डायरेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ. This current is termed as induced current and EMF in the loop is termed as induced EMF. हमारा आज का सवाल यही है, what is the origin of induced EMF? What is its origin? अब हम कहते हैं जब हम मैग्नेट को इस कॉइल के करीब ले जा रहे हैं, कंडक्टर तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, कंडक्टर बिल्कुल स्टेशनरी है, मगर इस सिचुएशन में जब मैग्नेट को आप कंडक्टर के करीब ले जा रहे हो तो कंडक्टर जहां रखा हुआ है, इन दैट रीजन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग. इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं. We used to say magnetic field is changing with time in the region of closed conducting loop. क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है. अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कंडक्टर पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं which are free to move, which would move only when electric field is there in the region. इस कंडक्टर पर जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह रैंडम मोशन करते रहते हैं. उनका कोई गाइडेड मोशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, वह रैंडम मोशन कर रहे हैं.
इलेक्ट्रॉन की, सरफेस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाती है यदि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के यह इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। हम कहते हैं इन इलेक्ट्रॉन पर यदि यह इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो, रेस्ट पर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में इन इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पर फोर्स तब लगता है जब वह मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे। Magnetic force on charge is given by V cross B. The equation says that if velocity is zero, magnetic force on the charge is zero. If magnetic force is finite, then velocity must be finite. हम कहते हैं जहां पर यह कंडक्टर रखा है वहां मैग्नेटिक फील्ड तो है, मगर इलेक्ट्रॉन की कोई वेलोसिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन आर at rest. Random motion of electron should be ignored because एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। Since surface electrons are at rest, surface electrons are at rest, velocity vector is zero, magnetic force on the electron is zero. There is no magnetic force on electron due to this magnetic field. इस मैग्नेट के रखे होने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब यह मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी होगी तब भी वहां कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। यदि आप इस मैग्नेट को कॉइल के करीब ले जा रहे हो तो वहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से वहां कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। वहां पर मैग्नेटिक फोर्स इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो है। फिर भी हम कहते हैं कि जब यह मैग्नेट इसके करीब जा रही है तो फिर वहां पर इस तरह से करंट क्यों दिखाई देने लगा। हम कहते हैं when magnetic field change an electric field would be generated. Whenever there is change in magnetic field in that region, electric field would be generated along the closed loop with changing magnetic field an electric field is generated. An electric field E is generated in the closed loop along the conductor. जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और खास बात, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कूलम्बिक, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक।
This E is non-Coulombic or non-electrostatic. Now, what do you mean by Coulombic electric field or electrostatic electric field? We used to say the electric field generated due to any charge would be a Coulombic electric field or electrostatic electric field. जैसे यदि मैं कोई चार्ज पार्टिकल इधर रख दूं, इस चार्ज पार्टिकल के रखने से इसके चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है. These are the electric lines of force such a electric field is termed as Coulombic electric field or electrostatic electric field. This is Coulombic electric field or electrostatic field. It's a open curve. ये हमेशा ओपन कर्व होते हैं. इस तरह से चार्ज के रेडियली आउटवर्ड ट्रेवल करते हैं. And such Coulombic electric field or electrostatic electric field, it's conservative in nature. This is a conservative field. यह conservative field होती है ना. What do you mean by conservative field? By conservative field here we mean that हम कोई एक चार्ज पार्टिकल ले, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल ले, इस पॉइंट पर रखें, इस चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम घुमाए फिराए और घुमाने फिराने के बाद चाहे जहां चाहे जिस डायरेक्शन में घुमाए फिराए, जैसे मन करता है वैसे घुमाए और घुमाने के बाद दोबारा इस पॉइंट पर ले आए. जब हम इस चार्ज पार्टिकल को इस तरह से घुमाते फिराते हुए दोबारा इस पॉइंट पर ले जाएंगे, नेट वर्क डन वुड बी जीरो. कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है नेट वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ वुड रिमेन जीरो. इट मींस वर्क डन over a closed path would always remain zero. एक क्लोज्ड पाथ में वर्क डन हमेशा जीरो होगा. कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में या कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में. कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा ओपन पाथ होते हैं, किसी चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं और इनफाइनाइट तक ट्रेवल करते हैं. हम कहते हैं कोई सा भी चार्ज यदि फ्री रख दिया जाए तो फ्री रखा हुआ चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ट्रेवल करेगा. इस चार्ज से, इस पॉजिटिव चार्ज से यह चार्ज रिपेल होएगा और इस डायरेक्शन के अलोंग वह फ्रीली रखा हुआ चार्ज ट्रेवल करेगा. वाइल यह तो हुई कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. इधर हम एक दूसरे तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं. हम कहते हैं जब किसी भी रीजन में, किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंज होने लगे,
मैं एक मैग्नेट को होल्ड करता हूं, ऐसे हवा में ही मूव कर रहा हूं। जब मैं मैग्नेट को ऐसे हवा में ही मूव कर रहा हूं, तो इधर ही किसी भी एक पॉइंट पर हम कहेंगे उस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, मैग्नेट इधर मूव करी जा रही है, उस मैग्नेट की वजह से इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। इट्स चेंजिंग विथ टाइम, विथ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ क्लोज लूप। यदि वहां कोई कंडक्टर होगा, यदि कोई कंडक्टर नहीं हुआ तो उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। मगर यदि वहां पर कोई कंडक्टर हुआ और कंडक्टर क्लोज लूप में हुआ, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर दिखने लगेगा। और खास बात, उस कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने लगेगी, उस उस उसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। दैट इज टर्म्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स नॉन कूलम्बिक इन नेचर और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ये किसी चार्ज की वजह से नहीं है। इट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स टर्म्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लिखते हैं, इट्स नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। इट्स नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। It have got no starting or terminating point. This induced electric field is non-conservative field। नॉन-कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है कि एक पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो, उसी पॉइंट पर आप लौटते हो। एक चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करता है, घूमता फिरता है पूरे कंडक्टर के अलाउंग, क्लोज लूप के अलाउंग, और घूम फिर कर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाता है। नेट वर्क डन वुड बी फाइनाइट। We used to say work done over closed path of a moving charge would be finite. Work done over closed path of a moving charge in this induced electric field is finite। एक चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और उसी पॉइंट पर यदि लौटता है तो वर्क डन जीरो होने के बजाय फाइनाइट होएगा। फर्स्ट बात, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड have got no starting or terminating point. They are always closed loop. This induced electric field, induced electric field have no starting or terminating point. इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, टर्मिनेटिंग पॉइंट भी नहीं है। They are simply closed curve or closed loop. They are always along closed loop.
अब हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट से कहीं पर भी यदि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई is induced electric field then E dot dl would be work done. और सबसे पहले मैं यह लिख देता हूं Q into E is force on charge due to this field this is force on the charge जिस फील्ड में जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, वह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E है तो उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा दैट इज Q into E. नाउ वर्क डन by this field when charge move by distance dl. Differential work is QE dot dl. When the charge move by dl distance, जब यह चार्ज dl डिस्टेंस से मूव करेगा, this is work done when charge move by dl. We used to say the total work done when the charge move over a closed path. Total work done when charge move over closed path. When charge move over closed path is W. It's integral of QE dot dl. और क्लोज पाथ में इंटीग्रेशन दिखाने के लिए हम सर्कुलर इंटीग्रेशन दिखा देते हैं. This work done is Q into charge constant है E dot dl. This is work done. अब हम कहते हैं by Faraday's law induced EMF
E is minus d phi by dt. कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होएगा दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। यदि इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ ई है और इस कॉइल में क्यू चार्ज सर्कुलेट होता है, इफ क्यू चार्ज सर्कुलेट इन द लूप, इस लूप में क्यू चार्ज सर्कुलेट होता है, then work done would be equal to Q into induced EMF. This is minus Q into d phi by dt. And this work must be equal. यह जो वर्क दिख रहा है और यह जो वर्क दिख रहा है यह बराबर होना चाहिए। And I will say Q integral of E dot dl is work done by the induced electric field by this concept would be equal to work done by this induced electric field obtained by the concept of Faraday. Faraday के concept से जो induced electric field है QE is equal to minus Q into d phi by dt. And I will conclude about Q काट देता हूं। Induced EMF E which is equal to minus d phi by dt is equal to closed integration of or integration over the closed loop of E dot dl. This is induced EMF due to variation in magnetic field over the closed conducting loop. This is the rate of change of magnetic flux linked with the loop. Loop के साथ में जो linked magnetic flux है उनका rate of change, and this is circular integration of the integration over the closed loop of E dot dl, where E is electric field vector and dl vector is along the length of the loop. This is the expression to be memorized and to be applied whenever needed. जब भी आवश्यकता पड़ती है इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करना होगा। इसको मेमोराइज करने की आवश्यकता है। यह फैराडेज लॉ से हम ऑलरेडी जानते हैं और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को E डॉट dl भी लिख सकेंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड विद दिस कंसेप्ट। पहले इसी को एक बार लिख ले ध्यान से।